वर्षों से अपने सपनों की आशियाने का ख्वाब देख रहे प्लांट धारकों का ख्वाब अधूरा रह गया। नव आनंद एवं वीर सावरकर गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित संघर्ष समिति के लोगों ने इंदौर प्रेस क्लब में प्रेस वार्ता कर ये बात कही। संस्था के पीड़ित पक्ष संगठन के अध्यक्ष संजय दुबे और सदस्य मुकेश शर्मा ने बताया कि नव आनंद एवं वीर सावरकर गृह निर्माण संस्था के सदस्यों की मेहनत की कमाई संस्था के कर्ता धर्ता इंदौर विकास प्राधिकरण की हठधर्मिता के चलते वो विगत 25 वर्षों से परेशान हो रहे हैं। उन्होंने बताया कि संस्था में करीब 3000 सदस्य हैं। उन्होंने बताया कि आइडा और किसान सोसाइटी के भूमि के विकास के लेकर उक्त विवाद हाईकोर्ट के समक्ष निराकरण हेतु याचिका में माध्यम से लगाया गया, जिसमें संस्था के पक्ष में फैसला आने पर उक्त फैसले को आईडीए द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई, जहां पर इंदौर विकास प्राधिकरण के हित में फैसला आया। प्लांट धारकों ने प्रेस वार्ता के माध्यम से संबंधित विभाग के अधिकारियों, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित तमाम संबंधित लोगों से न्याय की मांग की है। कार्यरत हूँ, मुकेश शर्मा मेरा नाम है। आज साथ में यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। हमारी जमीन का आठ चार लागू कर दी 82-83 लगभग। उसके बाद लेफ्ट कर दी 97/4। फिर डबल बेंच में आईडी ने अपील करी। सुप्रीम कोर्ट से अभी निर्णय हुआ था 3 मार्च को। उसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा उसको स्कीम का हिस्सा माना गया है। लेकिन हमारी संस्था को 96-97 में मध्य शासन मंत्रालय द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र दिए गए हैं कि जिस प्रकार आपने अन्य संस्थाओं को पूर्व में जो जिनकी ज़मीन आईडीए में समाविष्ट हो गई थी, उनसे आपने संकल्प 9/2032 का अनुबंध करके उनको प्लाट दिए हैं सदस्यों को सोसाइटी के, उसी प्रकार इस संस्था से भी अनुबंध किया जाए। लेकिन आईडी ने हमने उसकी उस पत्र की कोई भी सुविधा आज तक नहीं दी गई है। हम यही चाहते हैं कि हमारे सदस्यों के साथ में अन्याय नहीं हो, न्याय हो। प्रशासन, मुख्यमंत्री महोदय जी सभी हमारी बातों को सुने। हमारे जो पीड़ित सदस्य हैं 25-30 साल से सोसाइटी के मेंबर हैं, प्लाटों का इंतजार करते करते उनकी पीढ़ियाँ बीत गई, उनको न्याय मिले और उनको भूखंड मिले। और इसमें इंदौर विकास प्राधिकरण ने 97/4 में अनेक संस्थाओं को संकल्पों की सुविधा प्रदान की गई है, जिनमें त्रिपक्षीय अनुबंध करके उनको भूखंड दिए गए हैं। उसी के अनुपालन में हम चाहते हैं कि हमारी संस्था के हाथ भी अनुबंध करके त्रिपक्षीय अनुबंध करके और हमारे सदस्यों को भूखंड दिलाए जावे। इसका पत्र आप चाहो तो ये पत्र भी है, इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है या तो इंदौर विकास प्राधिकरण विकास कार्य करे और या संस्था से विकास कार्य करावे। यही हमारा निवेदन है और हमारी बात को माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान तक पहुँचाएँ। हम सभी जनप्रतिनिधियों से भी संपर्क कर रहे हैं। हमारी बातों को सदस्यों को जो हित हैं उनको ध्यान में रखते हुए प्लाट दिलाने का कष्ट करें। संघर्ष समिति का अध्यक्ष, आज हम लोग सब में इसलिए आए हुए हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए कि 1981 में हमारी जो संस्था है उसने किसानों के साथ एग्रीमेंट किया। उस एग्रीमेंट के बाद में 1982 में इंदौर विकास प्राधिकरण ने वहाँ पर स्कीम लगा दी 97/4, जिसके अंतर्गत वो हम लोग जो है संस्था आगे और काम नहीं कर पाई। और उसके बाद हम पीड़ित पक्ष जो है वो चूँकि कोर्ट में मैटर चले गया बाद में, और उसके कारण हम लोग कुछ नहीं कर पाए। हमारी ये डिमांड है कि हम जो पीड़ित लोग हैं वो उसमें हमारा कोई दोष नहीं है। हमारी संस्था जो है वो सहकारिता विभाग में रजिस्टर्ड है, हमारा रेगुलरली ऑडिट होता है और हम लोगों को इसके आधार पर प्लॉट दिया जाए। प्रधानमंत्री भी
अभी हाउसिंग की सोसाइटी वो आवास योजना को लागू कर रहे हैं, तो हम भी उसका समर्थन करते हुए ये निवेदन करना चाहते हैं कि गरीब बहुत सारे परिवार जो हैं 3000 पीड़ित पक्ष हम लोग हैं, हमारे लिए भी आईडीए विचार करें। सुप्रीम कोर्ट में आईडीए इस योजना को जीत गया है, हमें कोई तकलीफ नहीं है। आईडीए उसको डेवलप करें और हम लोगों के साथ एग्रीमेंट करके, हमारी संस्था के साथ एग्रीमेंट करके हमको डेवलपमेंट चार्ज लेके डेवलप करके प्लॉट देंगे। सर, अभी जो फैसला आया था 3 मार्च को, उसके बाद में अभी आप संबंधित कोई मंत्री या संबंधित विभाग के अधिकारियों से आपकी कोई चर्चा हुई? हाँ, आईडीए में भी हम गए थे, चावड़ा जी के पास भी बात करने गए थे। उन्होंने बोला कि अभी हम भी समझ रहे हैं इसको, मतलब वो भी अभी समझे नहीं, मतलब बोले हम समझते हैं इसको, क्योंकि अभी हमारी रीट पिटीशन भी बाकी है, इसलिए वो भी, उनके लिए भी येलो लाइट है, वो भी बैठ के देख रहे हैं। इसलिए जब तक पूरा फैसला नहीं आता तब तक वो भी अभी कुछ कर नहीं रहे हैं। पर हम ये चाहते हैं कि भाई आईडी के हाथ में तो हमारे पास एनओसी भी है, हमारी संस्था के पास एनओसी है आवास एवं पर्यावरण मंत्रालय की, 50% प्लाट दिया जाए उसकी संदर्भ में, इसलिए वो उसी को ही ध्यान में रखते हुए आईडी जो है ये तो एक्चुअली में ये जो झगड़ा है ये आगे और कंटिन्यू होता जाएगा। मतलब अगर मान लीजिए कि संस्था जो है या किसान फिर चला गया सुप्रीम कोर्ट रिव्यू पिटीशन में, फिर 10 साल अटक जाएंगे हमारे प्लाट। भले ही हम जैसे हम हाई कोर्ट में जीत गए थे, सिंगल बेंच में जीत गए, डबल बेंच में जीत गए थे, तब भी अगर ये ट्राई पार्टी एग्रीमेंट करके खत्म कर देते तो हमको आज प्लाट तो मिल गया होता। तो इसलिए ये झगड़ा और अभी फिर चला जाएगा 10 साल के लिए, तब तक हम फिर बैठे रहेंगे। तो हम तो जो है मतलब हम प्लाट होल्डर हैं।